घातांक की अवधारणाएं। तो देखिए क्या होता है घातांक। तो घातांक होता क्या है, किसी संख्या का उसी संख्या में कई बार मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर तो घातांक का उद्गम होता है। करते क्या है, जैसे हमने लिया 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 बार मल्टीप्लाई किए तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसका जो आधार है, ये जो नीचे लिखा हुआ 5, इसे हम लोग कहते हैं आधार। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसे हम लोग कहते हैं घातांक। उसे हम लोग घातांक कहते हैं। इसी तरीके से किसी संख्या को जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, किसी संख्या को हम जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उससे घात वो आ जाता है, वो संख्या आ जाता है। जैसे मैंने लिया 6 का मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 6 के पावर 3 आ जाएगा। और 6 का अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 6 के पावर 4 आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने x लिया और x को मल्टीप्लाई करते 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 कितनी बार ले जा रहे हैं, जितनी बार ले जाएंगे उतना वो घात में चढ़ जाएगा। कितनी बार ले जा रहे हैं, n बार। कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n बार। तो इसका क्या होगा, घात के रूप में कैसे लिखेंगे, x ही नीचे हो जाएगा हमारा आधार के रूप में, और कितनी बार कर रहे हैं, n बार कर रहे हैं, तो n हमारा घात में आ जाएगा। ये घातांक की उदाहरण। अब इसमें क्या होता है कि कुछ फार्मूले आते हैं, कुछ फार्मूले जो मैंने इस साइड लिखा हुआ है, तो एक एक फार्मूले को हम चलते हैं, प्रूव करना शुरू करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जो नीचे 5 लिखा हुआ है उसे हम लोग आधार करते हैं, और जो पावर 2 लिखा है उसे घातांक करते हैं, घात करते हैं। यहाँ तक समझना है। हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना। तो ये हमारा क्या है, x पावर n इंटू x पावर n बराबर x पावर m प्लस m। दिया क्या है इसमें कि अगर x की घात कुछ है, x की घात कुछ है, मतलब हम अगर 3 की पावर 4 मान ले रहे हैं, इंटू यहाँ भी x है और यहाँ भी, यानी दोनों का आधार जो है वो सेम है। आधार जो दोनों का है वो दोनों सेम है। अगर 3 यहाँ माने तो 3 यहाँ मान लिए। अब m और m जो है वो दोनों अलग अलग है। अगर यहाँ 4 मानते हैं, यहाँ कुछ और मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, आधार x है तो x यहाँ भी रहेगा, यानी 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी रहेगा, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो 5 4 9 हो जाएगा। हिसाब नहीं होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं क्या ये सच में सही है या गलत। 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार हो गया मल्टीप्लाई। अब उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 का मतलब 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई, 5 बार। 1 2 3 4 और 5। फिर होता क्या है कि जितनी बार मल्टीप्लाई होता है आधार रखकर उसके पावर चढ़ा देते हैं। तो कितनी बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 9 बार। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आया हमारा। यहाँ तक समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। क्या है, x पावर n अपॉन x पावर n। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका जो आधार है सेम रहे और बाई में हो, अपॉन में हो। तो क्या होता है, आधार तो सेम रहता है लेकिन जो पावर है, इसका जो घात है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, यानी घट जा रहा है। m और ये माइनस m हो जा रहा है, यानी जो घात है वो घट जा रहा है। इस हिसाब से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 की पावर 2 अपॉन 5 पावर 4 लेते हैं, अपॉन 5 पावर 2। इस आधार से होना क्या चाहिए, दोनों का आधार सेम है तो 5 हो जाएगा
और ये 4 माइनस 2 हो जाएगा और होना क्या चाहिए 5 पावर 2। इसको प्रूव करके देखते हैं। 5 पावर 4 है तो 5 पावर 4 मतलब क्या होगा 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 5 पावर 2 है कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 5 इंटू 5। अब हमको पता है अगर ऊपर और नीचे अंश और हर में अगर कोई चीजें सेम है तो क्या हो जाते हैं कट जाते हैं। तो 5 से 5 कट गया और 5 से 5 कट गया। बचा क्या हमारा 5 इंटू 5। 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार यानी 5 पावर। देखिए और पावर n है तो क्या हो जाएगा x पावर ये जो घात के घात है वो आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा x m n। इसको प्रूव करके देख लेते हैं। x जगह कोई वैल्यू रख लेते हैं 4 और पावर हम लोग 2 कर लेते हैं और फिर पावर 3 कर लेते हैं। तो करके देखते हैं क्या होता है 4 की पावर 2 इसका मतलब क्या है 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई 2 बार मल्टीप्लाई यानी 4 इंटू 4 और पावर क्या है अभी 3 है। अब इसका कितनी बार मल्टीप्लाई 3 बार यानी 4 इंटू 4 एक बार हुआ 4 इंटू 4 2 बार हुआ 4 इंटू 4 3। अब देखते हैं वास्तव में कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 4 5 6 यानी पावर 6। ठीक है और इस हिसाब से फिर देखते हैं फार्मूले के हिसाब से। तो फार्मूले के हिसाब से होता है क्या हमारा 4 की पावर 2 और पावर 3 है। अब फार्मूले के हिसाब से घात के घात है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 की पावर 2 इंटू 3 यानी 4 की पावर 6 यही है हमारा। यहां सोना है अब इस लास्ट वाले फॉर्मूले को लोग प्रूव करते हैं। x y पावर n है तो ये x की पावर n हो जाएगा और y पावर n हो जाएगा यानी दो अलग अलग संख्याएं हैं। दो अलग अलग संख्याएं यानी 2 इंटू 3 कर देते हैं और इसके पावर 4 कर देते हैं। तो ये जो दो अलग अलग संख्याएं हैं और इनके साथ एक पावर है इनके साथ एक ही पावर है तो ये जो पावर है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कि 4 इसके साथ चला आएगा 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 ऐसा हो जाएगा। हम लोग इसको प्रूव करके देख लेते हैं। इसकी पावर 4 है यानी इसका मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ होगा इसकी पावर 4 है यानी इसका मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ होगा 4 बार हुआ होगा। 2 इंटू 3 एक बार हो गया 2 इंटू 3 2 बार हो गया 2 इंटू 3 2 बार हो गया 2 इंटू 3 3 बार 4 बार हो गया 1 2 3 4 4 बार हो गया। अब करते क्या है इसमें से 2 2 को पकड़ लेते हैं कितनी बार हुआ है 4 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बचे क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। ठीक है यहाँ सुनना क्लियर है 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 4 बार 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई और 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 4। देखिए यही है यानी फॉर्मूला हमारा सही है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है एक हमारा क्वेश्चन है कि किसी भी संख्या की पावर अगर हम 0 कर दे रहे हैं किसी भी संख्या की पावर 0 कर दें 1 2 3 4 5 x y z कुछ भी कर दें किसी की संख्या की पावर 0 कर दें इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। किसी ने कहा 1 आएगी। तो ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं कि इसको प्रूव करके दिखाइए कैसे 1 आएगा। ठीक है और इसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे।